कई सालों से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा पावरफुल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहा है, जिसमें अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देता था और बदले में सऊदी अरब उसे ऑयल सप्लाई करता था। इन दोनों मुल्कों के बीच इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई 20th सेंचुरी में, जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने फायदे के लिए कोऑपरेट करना शुरू किया। उस वक्त सऊदी अरब एक गरीब मुल्क था जो बाकी दुनिया से कट ऑफ था। इस मुल्क में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज थे और इसकी इकोनॉमी दूसरे मुल्कों से हज और उम्रे के लिए मक्का और मदीना आने वाले मुसलमानों की वजह से चलती थी। लेकिन फिर 1933 में सब कुछ चेंज हो गया, जब उस वक्त के सऊदी किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद ने एक अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में इस कंपनी को सऊदी अरब में तेल की खोज की इजाजत दी गई। इस कंपनी ने पूरे सऊदी अरब में तेल की खोज शुरू कर दी और फिर फाइनली 5 साल की मुसलसल कोशिश के बाद 1938 में सऊदी अरब की ईस्टर्न साइड पर मौजूद तहरान शहर के पास ऑयल के बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस डिस्कवरी ने रातों रात सऊदी अरब की तकदीर बदल दी। एक रेगिस्तानी गरीब मुल्क अब दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन चुका था। इस ऑयल की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑयल ने दूसरी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि शेवरॉन, एक्सॉन और मोबिल के साथ पार्टनरशिप कर ली और इन्होंने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था अरामको, यानी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी। अब अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, पैसा और एक्सपर्टीज थी और सऊदी अरब के पास ऑयल था, तो इस पार्टनरशिप का दोनों मुल्कों को फायदा होने लगा। सऊदी अरब अपना ऑयल दुनिया को सप्लाई कर रहा था और बदले में अमेरिका सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद कर रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। अमेरिका और उसके एलाइज को ऑयल की कंसिस्टेंट सप्लाई की जरूरत थी ताकि वो उसे अपनी मिलिट्री गाड़ियों, जहाजों और वॉरशिप्स में यूज कर सकें। उस वक्त सऊदी अरब के ये ऑयल रिजर्व्स एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत कीमती बन गए और इसी दौरान अमेरिका को ये एहसास हुआ कि मिडिल ईस्टर्न ऑयल की एक्सेस सिर्फ उसके बिजनेस के लिए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। यही वजह थी कि 1943 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सऊदी अरब को अमेरिकन डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी सिलसिले में फरवरी 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद इन पर्सन मिले और इन दोनों के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और बदले में सऊदी अरब इस वॉर में थ्रू आउट अमेरिका और उसके एलाइज को ऑयल सप्लाई करता रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 से 1990s के बीच पूरी दुनिया एक कोल्ड वॉर की जद में रही। ये बेसिकली अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक बड़ा इंटेंस राइवलरी का जमाना था। उस टाइम सऊदी अरब सोवियत यूनियन के मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के खिलाफ अमेरिका का एक की एलाई बन के उभरा। 1970s में अमेरिका और सऊदी अरब के ऑयल रिलेशंस 1973 के ऑयल क्राइसिस में पूरी तरह मुतासिर हुए, जब सऊदी अरब ने, जो उस वक्त ओपेक को लीड करता था, उसने सारी वेस्टर्न नेशंस पर इसराइल की सपोर्ट करने पर एम्बार्गो लगा दिया। इस ऑयल बैन के नतीजे में सारी ग्लोबल मार्केट्स में एक भूचाल आ गया और सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस बहुत खराब हो गए। इन्हीं रिलेशंस को ठीक करने और ऑयल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने 1974 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की, जिसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सऊदी अरब ने ये एग्री किया कि वो अब अपना तेल सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेगा। इसका मतलब ये था कि जिस कंट्री ने भी ऑयल खरीदना होगा उसे पहले अपने पैसों को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पूरी दुनिया में अमेरिकन करेंसी की डिमांड बहुत बढ़ जानी थी और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी देगा। इस एग्रीमेंट का पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ा। अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया और इसके नतीजे में अमेरिका की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा। सऊदी अरब की अक्लमंदी ये थी कि उसने दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर ली थी और यही वो टाइम था जब सऊदी अरब की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि सऊदी अरब दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। सऊदी अरब दुनिया के 3 बड़े रीजन्स के बिल्कुल सेंटर में है, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के। इसके दोनों तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्र है और चारों तरफ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें हर वक्त इंस्टेबिलिटी रहती है। सऊदी अरब की ईस्टर्न साइड पर पर्शियन गल्फ है, एक ऐसा एरिया जहां पर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन भी यही रहती है। इस एरिया में ईरान, इराक, कतर और यूएई भी शामिल है। तो ये ज्यादातर वो